वेलकम गाइस। सो आज की इस वीडियो में हम लीड कोड का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है कि टू सम, ठीक है। ये इसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन में इसने एक्सप्लेनेशन भी दी है और एक एग्जांपल भी दी है, ठीक है। ये हमसे कह रहा है कि आपके पास एक नंबर्स ऑफ लिस्ट है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर दर्शा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उसने टारगेट वैल्यू भी दी है, फॉर एग्जांपल 9 दे दी, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में हमसे यह कहना चाह रहा है कि आपने ऐसे दो पेयर्स ऑफ नंबर्स उठाने हैं जिनका सम इक्वल्स हो टारगेट के, यानी ऐसे दो नंबर्स आपने उठाने हैं लिस्ट में से जिनको हम सम करें, एडिशन करें, उनके दरमियान हमारे पास टारगेट की वैल्यू आ जाए, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमसे कह रहा है कि आपने उन दोनों नंबर्स का, जिन नंबर्स को सम करने से टारगेट की वैल्यू आ रही है, उन दोनों नंबर्स का आपने इंडेक्स फाइंड करना है। बड़ा ही सिंपल और इजी प्रॉब्लम है ये आप लोगों के लिए एज अ चैलेंज। आप लोग इसको कंप्लीट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका सोल्यूशन दें। पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस चैलेंज। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर लूप को यूज करेंगे। अब इंडेक्स फाइंड करने के बहुत से तरीके, लेकिन मैं यहाँ पर फॉर लूप को यूज करूंगा, ठीक है। फॉर आई ये एन नम सॉरी इन, अब यहाँ पर मैं एनुमरेट कीवर्ड को यूज करूंगा जो कि इंडेक्स को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, एनुमरेट। और यहाँ पर मैं नम्स दे देता हूँ, ठीक है, नम्स ऑफ लिस्ट जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पर जो आई वैल्यू है ये इंडेक्स को रिटर्न करेगी और जो नम है ये हमारे पास वैल्यू को रिटर्न करेगी। अब इस लूप के अंदर मैं नेस्टेड लूप को यूज करूंगा फॉर जे इन रेंज। तुम रेंज लो और स्टार्टिंग तुम्हारी आई से होगी जो हमने फर्स्ट लूप लगाया, ठीक है, जो इंडेक्स होगा 0 से, ठीक है, और उसमें आपने प्लस करते जाने 1, ठीक है, और एंडिंग तुम्हारी लेंथ ऑफ जितनी नम्स है, ठीक है। यहाँ पर एक बात ज़हन में रखें कि हम जब भी लूप के अंदर हम स्टार्टिंग और एंडिंग देते हैं, हमारे पास जो एंडिंग हम जो नंबर देते हैं ना, वो हमारे पास रिटर्न नहीं होता। उससे पहले जो हमारे पास जो उससे पहले पॉइंट होता है, नंबर होते हैं, वो हमारे पास रिटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं लूप को यूज करूँ फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 10 तक जाओ, ठीक है, और मैं कहूँगा आपने मुझे मेरे पास रिटर्न कर देने आई को, ठीक है। मैं इसमें रन कर दूँ, क्या मेरे पास आया ये 10 को रिटर्न करेगा, 10 तक जाएगा? नहीं, ये मेरे पास 9 तक गया है, ठीक है। जो लास्ट वैल्यू होती है वो कभी भी आपके पास रिटर्न नहीं होगी, ठीक है। यह हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 ये हमारे पास 11 तक जाएगा, 11 के बाद नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ जो हमने नम की वैल्यू ली है, ठीक है, उसको अगर मैं सम करूँ नम्स स्क्वायर ब्रैकेट इनटू जे, जे के साथ जो हमने फॉर लूप लगाया, ठीक है, अगर ये दोनों का सम इक्वल्स हुआ टारगेट, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने मेरे पास रिटर्न कर देने। अब मुझे लिस्ट में चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स थे ना वो हमारे पास लिस्ट में आई, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कहूँगा आपने मेरे पास आई का इंडेक्स रिटर्न कर देने, किस कंडीशन में? अगर दोनों सम इक्वल्स हुए टारगेट के, ठीक है, और जे का इंडेक्स आपने मेरे पास रिटर्न कर देना। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पेयर न बन सका लिस्ट में, तो आपने मेरे पास रिटर्न कर देने एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, बस दैट्स इट। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर दूं, ये प्रोग्राम हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए टारगेट इक्वल्स टू 9 आ गया और 0 और 1। अब 0 इंडेक्स हमारे पास 2 है और 1 इंडेक्स हमारे पास 7 है, ठीक है। 2 + 7 = 9। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।